बच्चों आज हम लोग का हाइट एंड डिस्टेंस का सेकंड लेक्चर है, ठीक है। इसमें आज हम लोग प्रॉब्लम ही सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है, ए कंस्ट्रक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रन below the age of 5 years. She preferred to have a slide whose top at a height of 1.5 meter and is inclined at the angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children she wants to have a strip slide at a height of 3 meter and inclined at a angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? ठीक है, तो इसमें देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है। इसमें क्वेश्चन अगर हम समझ जाएंगे, उसका डायग्राम बना लेंगे, फिर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें देखो कोई कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, उसने क्या करा है, जो बच्चों के खेलने का पार्क होता है, ठीक है, प्लेग्राउंड होता है, उसमें वो बच्चों के लिए क्या लगाना चाह रहे हैं, स्लाइड लगाना चाहते हैं। जो बच्चे क्या करते हैं, झूला झूलते हैं, ठीक है, सरकते हैं झूले से, वही वाला ये करना चाह रहे हैं। तो इसमें ये क्या बोल रहे हैं कि जो बच्चे हमारे 5 ईयर से बिलो हैं, यानी कि जो बच्चे 5 ईयर से बिलो हैं, वो क्या चाहते हैं कि उनका जो स्लाइड हो उसकी हाइट कितनी हो, 1.5 मीटर। तो हमारा जो स्लाइड है उसकी हाइट कितनी हो गई, 1.5 मीटर हो गई, ठीक है। अब ये इसका टॉप है AB, इसकी हाइट हो गई। अब ये कह रहे हैं इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ग्राउंड से 30 डिग्री का क्या बना रहा है, एंगल फॉर्म कर रहा है। यानी कि फर्स्ट का हमारा क्या हो गया, ये हमारा बना रहा है 30 डिग्री। अब हमको निकालना क्या है इसमें, द लेंथ ऑफ द व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड। स्लाइड का हमको लेंथ निकालना है, इसकी लेंथ ये वाली चीज़ें हमको निकालनी है, ठीक है। तो इसको हम सी करते हैं, हमको ये निकालना है, CA की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो फर्स्ट में हम देखो इन फिगर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फॉर द चिल्ड्रन below the age of 5 years, जो बच्चे 5 ईयर्स के बिलो हैं उनका हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, लेट सपोज करते हैं, लेट AB is equal 1.5 meter be the height of the slide, and AC is the length of slide, ठीक है। अब एंगल जो हमारा बन रहा है, ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ACB, एंगल ACB इज इक्वल हमारा क्या है, 30 डिग्री है, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ABC, अब देखो यहाँ पे हम लोग अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किया था, उसमें ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमको दिया है, हाइपोटेनस निकालना है, एंगल हमको दिया है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हमारा क्या होता है, साइन थीटा। तो इसमें हम क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री इज इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, AB बाई AC, ठीक है। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2,
2 होती है। ए बी की वैल्यू हमारी कितनी दी है 1.5 दिया हुआ, बाई हम ए सी लिख देते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए सी इज इक्वल 1.5 इंटू 2। नाउ ए सी इज इक्वल हमारा क्या हो गया 3.0, यानी कि कितना आ गया 3 मीटर हाइट आ गई इसकी, ठीक है। अब सेकंड केस में हम देखते हैं। सेकंड में देखो ये क्या कह रहा है, वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, मतलब जो बड़े बच्चे हैं, सी वॉन्ट्स टू हैव ए स्टिफ स्लाइड एट हाइट ऑफ 3 मीटर। अब ये बच्चे जो छोटे बच्चे थे बिलो 5 ईयर, वो क्या चाहते थे कि उनकी जो स्लाइड है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए 1.5, बट जो बड़े बच्चे हैं उनका क्या होना चाहिए 3 मीटर हाई होनी चाहिए और एंगल कितना बना रहा है 60। तो देखते हैं फॉर elder children, अब इनकी हाइट स्लाइड की कितनी होनी चाहिए 3 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। और एंगल कितना फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री। इनका एंगल कितना फॉर्म हो रहा है 60, ए बी एंड सी हो गया, ठीक है। इनका एंगल कितना फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री। अब हमको निकालना क्या है, इसमें भी हमको यही निकालना हुआ, ए सी की लेंथ हमको निकालनी है। तो हम लिखेंगे लेट ए बी इज इक्वल 3 मीटर be the height of the slide, ठीक है। and slide AC is inclined at an angle ACB is equal 60 degree to the ground, ओके। अब देखते हैं इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे देखिए आप ये नेमिंग जो इसका है, ठीक है, एंगल का, वो आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट में भी मैंने सेम ही किया है, बट आप लोग चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें भी देखो वही दिया है, ठीक है, परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस निकालना है, एंगल दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे साइन 60 डिग्री इज इक्वल AB बाई AC। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3/2 होती है। क्या होता है √3/2 इज इक्वल ए बी हमारा कितना है 3 है बाई AC। अब यहाँ पे √3 AC इज इक्वल हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, यानी कि √3 AC इज इक्वल 3, सॉरी यहाँ से √3 इधर आते हैं बाई √3 से एक √3 हमारा यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना √3। तो AC इज इक्वल हमारा क्या आ गया 2√3 मीटर, ठीक है। अब हमारा इसका सेकेंड वाले जो बड़े बच्चे थे उनके स्लाइड की हाइट वो लेंथ कितनी आ गई 2√3 आ गई, और फर्स्ट वाले की कितनी आई थी 3 मीटर। तो नाउ हेंस लेंथ ऑफ द स्लाइड्स is 3 मीटर एंड 2√3 मीटर। बच्चों अब देखो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इसके पहले वाला हम लोग का लेंथ निकालना था, उसका फर्स्ट का लेंथ आया था जो बिलो 5 ईयर थे उनका लेंथ क्या आया था, जो बिलो 5 ईयर थे उनका लेंथ आया था हमारा 3 और सेकंड वाले का आया था 2√3 मीटर आया था, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। इसमें कह रहा है कि कोई हमारा टावर है, ठीक है, कोई हमारा टावर है, इस टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमारा है वो क्या बना रहा है, इस टावर से हमारा
पहली बात तो इस टावर से अबे 30 मीटर अबे हमारा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन का पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से 30 मीटर अबे हमारा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से हम फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन हम फॉर्म करेंगे वो टावर से 30 मीटर अवे है। ठीक है, 30 मीटर अवे यहाँ पे है। अब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन हम जो बनाएंगे तो हमारा एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 30 डिग्री। अब हमको निकालना क्या है, इस टावर की हाइट हमको निकालनी है। ठीक है, ये बी एंड सी ये हमारा 30 मीटर है। ठीक, तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लेट ए बी बी द हाइट ऑफ द टावर which is standing on the ground AB। ग्राउंड क्या है हमारा, BC, सॉरी ग्राउंड हमारा क्या है, BC। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या सपोज करेंगे, लेट A be a point on the ground which makes an elevation of the top of the tower। बच्चों देखो, हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का, ठीक है, फॉर बोर्ड एग्ज़ाम, अगर हम क्वेश्चन को समझ गए, ठीक है, उसका हम फिगर बना लिए, फिगर बनाने के लिए जो जो हमने सपोज किया है, फर्स्ट तो हम उसका क्या लिखेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे। ठीक है, लैंग्वेज, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है, स्टेप मार्किंग होता है। ठीक है, तो जो स्टेप मार्किंग होता है उसमें क्या स्टेप वाइज मार्क्स हमको मिलते हैं। तो अगर हमको ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है या कुछ हमको थोड़ी बहुत समझ में आ रही है, डायग्राम हमारा बन गया है, उसके बाद अगर हमको आगे चल के क्वेश्चन सॉल्व करना है या टाइमिंग कम है, हम फटाफट क्या लैंग्वेज लिखेंगे। उसके बाद लैंग्वेज लिखने के बाद फटाक से हम पहले देखेंगे हमको निकालना क्या। जैसे यहाँ पे हमारा क्या परपेंडिकुलर और बेस दिया है, परपेंडिकुलर और बेस हमारा क्या होता है, tan थीटा। हमको हाइट निकालनी है, यानी कि हम क्या यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, tan थीटा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमको ये दिया होता और बेस दिया होता तो हम कुछ अलग निकालते, बट हमको पता है परपेंडिकुलर बाई बेस हमारा क्या होता है, tan थीटा होता है। एंगल हमारा 30 दिया है। तो नाउ इन ट्रायंगल ACB tan 30 डिग्री इज इक्वल AB बाई BC। ठीक है, अब tan 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1/√3 होती है, 1/√3। AB हमारा निकालना है, H कर दो। ठीक है, ये हमारा दिया है 30 डिग्री, सॉरी 30 मीटर दिया है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि √3 S इज इक्वल 30। ठीक है, अब S इज इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, 3 × 10 × √3, सॉरी बाई√3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इसको √3 से इसको 3 को कैंसिल करेंगे तो बचेगा कितना, √3 बचेगा, यानी कि हाइट हमारी कितनी आ गई, 10√3 मीटर। देखिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 इज इक्वल हमारा क्या होता है, 3 होता है। तो अगर एक √3 से एक √3 कटेगा यहाँ पे तो हमारा क्या बचेगा, √3 बचेगा। ठीक है, तो हाइट कितनी आ गई, हेंस height of the tower is 10√3 मीटर। आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, इतना आप लोग सॉल्व करिएगा और बुक से क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है।